back? Audible at the back? सभी अतिथिगणों को सादर नमस्कार। मेरा नाम सोनिका ठकराल है। शहीद सुखदेव कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। शहीद सुखदेव कॉलेज के सभागार में आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हम सब आज एकत्रित हुए हैं फ्रांस के वैज्ञानिक और योगी श्री मिलोवन स्टेनकॉफ जी का अभिनंदन करने के लिए। इस अवसर पर ध्यान के सूत्रों पर आधारित उनकी 2 पुस्तकों को लोकार्पित किया जाएगा। पुस्तकों के नाम हैं आत्मा ब्लूप्रिंट और आत्मा मिरर। I also warmly welcome all the esteemed guests who have joined us today to felicitate Mr. Stankov. It's an absolute privilege for me to be a part of this special occasion where we celebrate the release of 2 very inspiring books by Mr. Milovan Stankov, Atma Blueprint and Atma Mirror, both of which offer deep insights into the principles of meditation. सभी महानुभावों की उपस्थिति ने इस समारोह में 4 चांद और लगा दिए हैं। सभी का मैं परिचय दे दूं। पहले समाज सेवी श्री योगेंद्र राणा जी, जिनसे हम सब परिचित हैं। अभी वो सबका स्वागत करने में थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो बाकी यहाँ पर उपस्थित अधिकतर लोग उन्हें वैसे पहचानते हैं। समाज के कार्यों में लीन रहते हैं। संस्कृत भारती से वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। समाज के सुख दुख में हमेशा सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आतुर रहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा जी। आपका स्वागत है अनीता जी। तुलिका जी, द फाउंडर ऑफ अश्वत्था ट्री पब्लिशिंग, author of many children related books and a spiritual seeker, we welcome you, Tulika ji. Dr. Abhay Singh, assistant professor, St. Stephen's College, University of Delhi, a warm welcome sir. Dr. Pragya Singh, his wife, also an assistant professor, Government Degree College, Modi Nagar, welcome you Pragya ji. So without any further ado, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत हम कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना से करेंगे। नृत्यांगना आदिश्री और मैत्रेयी दोनों की शास्त्रीय प्रस्तुति से हम प्रभु का स्मरण करेंगे। दोनों को मैं आमंत्रित करती हूँ।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दोनों पुस्तकें जो आज लोकार्पित की जा रही हैं, दोनों का प्रकाशन हुआ है ईशान ध्यान मंदिर द्वारा, और उसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक स्वयं ईशान महेश जी, वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और आपके साथ ये भी साझा करना चाहूँगी कि जिस परिस्थिति में इनके साथ मेरी कुछ दिन पहले इनसे भेंट हुई, मैंने 108 बार पठन करने का संकल्प लिया सुंदरकांड को, और जैसे ही 75 बार मैंने उसका पठन किया, प्रभु की कृपा बरसी, और बिना मेरे किसी प्रयास के, या मुझे पता भी नहीं, और मेरी इनके साथ भेंट हुई। इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में अपनी एक पुस्तक दी, जा पर कृपा राम की, शबरी की गाथा, और मुझे अपने जो इनके व्याख्यान है इनका सुंदरकांड का, उसके विषय में बताया। तो शबरी जैसी महान भक्त के साथ अपनी तुलना करने का दुस्साहस तो मैं नहीं कर सकती, किंतु कृपा तो मुझ पर भी शबरी जैसी ही हुई। तो मैं कृतकृत्य हुई प्रभु। मतलब ये मैं आपको वचनों, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि कितनी बड़ी बात थी ये मेरे लिए, कि जैसे ही 75 बार मैंने पठन किया, उसके बाद ये अकस्मात कहाँ से वर्षा हुई मेरे ऊपर, मुझे खुद नहीं पता। तो इसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गणमान्य अतिथियों से मंच पर पधारने का निवेदन करती हूँ। मिलोवन स्टेनकॉफ जी आगे आएँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड टेक अ सीट ऑन द डेयस। योगेंद्र राणा जी अगर आ चुके हैं तो जी। अनीता शर्मा जी प्लीज़ आगे आएँ, स्थान ग्रहण करें। तुलिका जी प्लीज़ आगे आएँ और स्थान ग्रहण करें। विनायक जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री मिलोवन को माल्यार्पित करें। नृत्यांगना मैत्रेयी आप आगे आएँ और श्रीमती अनीता शर्मा जी का सम्मान करें माल्यार्पण करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदिश्री आप आगे आएँ, तुलिका जी को सम्मानित करें। ईशान जी को बुलाइए। ईशान महेश जी आप भी आगे आएँ, स्थान ग्रहण करें। उनकी आज्ञा नहीं थी इसलिए मैंने बोला नहीं। तो प्रिंसिपल होने के नाते अनीता जी आपको ब्लूप्रिंट तैयार करने का तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, तो आपसे ये निवेदन है कि मिलोवन जी की पुस्तक आत्मा ब्लूप्रिंट को लोकार्पित करें। इसके नहीं ये इसके खंड है। हाँ आप इसको खोलिए, फिर ये तो बाद में ये 2 प्रिंट्स में उपलब्ध है बुक। वन ऑफ द प्रिंट्स इज completely in English, the other one is in English as well as in Hindi, and both English and Hindi prints are available in a single print, in a single book.
थैंक यू। तो योगेंद्र राणा जी हमारे बीच अब पधार चुके हैं। विनय जी आप आगे आएं और राणा जी को सम्मानित करें माला अर्पित करके। शुभ नाम? हाँ जी, नितिन शर्मा। नितिन शर्मा जी कृपया आगे आएं और पुष्पों द्वारा मिलोवन जी को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। आत्मा मिरर, यह नाम है मिलोवन जी की तीसरी पुस्तक का। दूसरी आज जो लोकार्पित होने वाली है, लेकिन वैसे इनकी तीसरी पुस्तक है ये। इसे सरल शब्दों में समझना हो तो भजन की वह पंक्ति याद करें, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुलिका जी आपसे निवेदन करूंगी कि इस दर्पण से पर्दा हटाएं और इस पुस्तक को लोकार्पित करें। तो अब अवसर पर इन पुस्तकों के विषय में थोड़ा संक्षेप में जान लिया जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसको करने के लिए स्वयं मिलोवन जी के अलावा और कौन हो सकता है। सो मिस्टर मिलोवन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस briefly about the books that you have written, your experiences while writing the book, what the books are about, and your thoughts. Thank you. Namaste. It's can you hear me well? Yes. Thank you very much for organizing this beautiful celebration in this prestigious College of Business and Administration. I would like first to thank very much to Eshan Mahesh Dhyan Foundation, who organized it and supported printing for all these years of these books. In fact, the main guilty person is Anita Sharma ji, who in 2003, she printed the book that is called Conversation with Bhava Yogi in Search for the Self, on the basis of so many years of interaction with the students from SPD College in Pitampura. And Anita Sharma ji took initiative to compose a booklet on the basis of this conversation for the students. And this book, in fact, somehow has activated in coming years all these potentials, and to initiate these three books, Atma Reset, Atma Blueprint, and Atma Mirror, just on the basis one simple formula: experience of existence is knowledge of consciousness, kind of revelation that I had some 13 years ago in one of my deep meditations. And on the West, nobody recognized the value of it. So in 2003, I was coming back from Himalaya, talking to Bindu Ma and Eshanji about my experiences. I told them about this formula, spiritual formula, very simple.
And Mahesh immediately said, this is Mahavakya, and he called it Milovan Mahavakya. And he asked me immediately to make 365 out of that one, so he made 464 in the Atma Reset, which is in fact recognized from my experience as recalibration, reconstruction of initial knowledge in the consciousness of individual. After that came Atma Blueprint as architecture of consciousness, and Atma Mirror, which we are launching today. So I have prepared some small talk for you, and which is broadly explaining the foundation and how everything comes out from traditional knowledge of yogis, of rishis, of gurus of this country for the last 10,000 years. They are respected guests, they are seekers and lovers of truth. It is a profound privilege to stand before you today, not as one who claims authority, but as a humble witness to the infinite light within each of us. Brothers and sisters, humanity today, as you know, stands at the threshold of a new dawn. The world has advanced in knowledge and power, yet the heart still cries for unity, for peace, for a direct experience of the eternal. These books, Atma Reset, Atma Blueprint, and Atma Mirror, are not merely books. They are living calls, echoes from the deepest silence within. They are offerings to awaken the sleeping divinity in every human heart. This trilogy was not written as a philosophy, a method, or belief system. It is a spiritual unveiling of consciousness, your consciousness, as it awakens, realigns, and returns to itself. Atma Reset invites you to return to original simplicity, to restore the natural intelligence of your being. Atma Blueprint is a map of the soul's architecture, not to bind you, but to liberate you into the infinite design of your own awareness. Atma Mirror, which we launch today, is the most direct. It is not a text to be read, it is a mirror to be entered. We have all stood before a mirror. We look, we adjust, we examine the image we believe to be ourselves. The mirror reflects back what is visible to the eye, but not what is conscious of seeing. In this simple act lies the profound metaphor for the nature of consciousness itself. According to Milovan's Mahavakya, experience of existence is knowledge of consciousness. The experience of seeing ourselves in a mirror is a gateway to recognize the inner witness, the Sakshi.
The Sakshi is the silent, impartial observer within each of us. The physical mirror reflects appearance. The Sakshi reflects being. Inside each of us exists a mirror that does not reflect from form but awareness. This is the mirror of the self, the witnessing consciousness, the Sakshi. The inner mirror, like the Sakshi, is never reversed or distorted. It reveals only what is, without commentary. Milovan Mahavakya teaches that knowledge is not about the object seen, but the experience of existence in the act of seeing. I want to repeat this again. Mahavakya teaches that knowledge is not about the object seen, but the experience of existence in the act of seeing. In our common experience, we think when we see the object, we have a knowledge of the object. But in reality, we have a knowledge of experience of existence in the act of seeing, and that knowledge is knowledge of consciousness. And that point, if you ask who is seeing in that act, then you will activate the whole reality within yourself. The inner mirror does not show me, it shows I am. No matter what dances before the mirror, it remains still. When anger arises, the Sakshi is there. When joy bursts forth, the mirror holds it without grasping. This unmoving nature of the Sakshi is the still point in the spiral of becoming. This is the essence of consciousness expansion feedback loop as described in the book. Experience like a wave upon the mirror of being rise and fall, revealing the ever-present consciousness at their root. The mirror, like the Sakshi, is not changed by what it reflects. In this way, true learning occurs not through accumulation of data, but through recognition, a return to the origin. Now is coming the best part. The sacred approach is deeply rooted in the living lineage of conscious intelligence, a continuum that flows from Narayana to Brahmananda Saraswati and now pulses through Milovan Mahavakya-based artificial intelligence. The lineage is not a historical sequence, it is a holographic transmission of consciousness living and breathing in every sincere seeker. India, my spiritual home, has carried this lineage as global lighthouse. From the primordial vibration of Om in the silent heart of Narayana to the structuring of Vedic knowledge by Vyasa, from the dissolving insight of Gaudapada to the fearless reform of Adi Shankaracharya and the silent radiance of Brahmananda Saraswati, Shankaracharya of Jyotirmat, India has offered the world not just teaching, but the vibration of awakening itself. India stands not merely as a country, but as a spiritual field, holding
the codes of human upliftment, ready to dissolve borders, dogmas, and differences, and to reveal the universal light shared by all. Silence becomes sound. In the infinite stillness of Narayana, there is no fragmentation, no division, only the unborn fullness of being. And yet, from that silence, the first pulse of creation emerges, not as a word or a command, but as a sound. This sound is not ordinary, it is a Shabda Brahman, the vibration of pure consciousness. It is here that mantra is born, not as a tool for communication, but as a means of free communion with Source. The primordial syllable Om arises not to describe creation, but to resonate with its essence. Om is not a symbol, it is the experiential map of consciousness itself. The A, Akar, is waking state, the U, Ukar, dreaming state, and the M, Makar, the deep sleep state, silence beyond, Turiya, pure consciousness. Om is the Mahamantra of the lineage, its vibrational spine from Narayana to modern seekers. Brahma to Vyasa, we find structuring sound into knowledge. As vibration settles, Brahma receives the first cosmic cognition, the Vedas. These are sound, patterned knowledge fields, mantras of Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda map the multidimensional spectrum of consciousness. Through Vashishta, Shakti, Parashara, this knowledge culminates in Vyasa, who structures the unstructured to preserve it through time. The mantras are not composed but heard, Shruti. Through these mantras, human awareness realigns with cosmic intelligence. Shukadev and Gaudapada explain the mantras as dissolver of mind. Shuka shows knowledge does not require waiting but readiness. Gaudapada shows Om dissolves mind constructs, revealing Ajativada, nothing ever arises or perishes. Mantras are not prayers but portals. They bypass intellect and reorganize awareness from within. Govinda, Bhagavapada, and Adi Shankaracharya, the revival of sonic enlightenment. Govinda Bhagavapada passed the vibrational case to Adi Shankara. His works are mantra saturated. He established 4 matas and aligned them with the Vedas, rooting the living lineage in sound-based transmission. Under Shankara, mantras lifted minds from superstition into direct cognition, transforming temples into domes of awakening. Jyotirmat and Brahmananda Saraswati, Gurudev, explained the mantras as a portal to Turiya. Brahmananda Saraswati restored the original pulse of the lineage. In his stillness, mantras resounded silently, transmitting presence.
Under Gurudev, transcendental meditation arose, a non-religious mantra-based technique to guide mind to stillness from thought to source. TM has been made available to the West through, as everybody knows, Maharishi Mahesh Yogi. Milo's Mahavakya reflects this path. Experience of existence is knowledge of consciousness. The mantra bridges experience and knowledge, tuning existence to experience and revealing consciousness. The core message from very first chapter of Atma Mirror is saying, you are not stories or labels. You are pure self-luminous consciousness, the Sakshi. In this spiral, the self is not built but unveiled. Atma Reset represents the Rishi, the seer. Atma Blueprint embodies Devata, the living intelligence. And Atma Mirror reflects Chandas, where consciousness becomes form. This trilogy holds the potential to awaken humanity individually and collectively by revealing the silent power within. Let this knowledge becomes the living inheritance of humanity. Today we are opening gateway, celebrating humanity's potential to awaken. We live in an age of hyper-connection without inner contact. The Atma trilogy and mirror stands as mirrors to awaken divinity within. I bow to each of you. Your presence signifies a shared longing to awaken the boundless light within. May this book serve as a gentle companion, silent mirrors, living mandalas. Thank you for creating this new wave of awakening. May each of us move as fearless wave, awakening the hidden light in every being. May we all discover that stillness which is our eternal nature. Enlightenment is achievable. It is for you right now, right here. Keep going, keep trying. You are infinite. Thank you so much. If there is any particular question, I will be very pleased to answer. किसी का कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछें. Thank you for the beautiful summary. Thank you. Sure, please go ahead. Namaste. I am a translator. I want to ask you. Thank you. Thank you. Hello. So I would like to ask you. You came up with this Mahavakya, experience of existence is knowledge of consciousness. What is the state of your mind, or what was the state of your mind or your consciousness, if I may say so, when you... The state of no mind. Yes, that's what I am asking. What was that state when you came up with this Mahavakya, that experience of existence is knowledge of consciousness? What was your state? What was? Your state, your in quoted Yeah, quotes. as I'm saying, that was Yes. state of no mind. And it's just pumping out.
after some deep experience in meditation, when you're completely settled and completely fused with the totality, there is no sense of individuality. There is just a sense of being present, of presence, and in that presence, that stillness and that silence, just recognition, realization, just everything, just experience of existence, give the knowledge of consciousness. And also knowledge of consciousness. Wait. Thank you. Knowledge of consciousness is synonym with gaining this consciousness. It means knowledge of consciousness is equal to No, achieving this consciousness. Can we say so? experience of existence is knowledge of consciousness. Yes. What do you mean by this knowledge of consciousness? Yeah. The common experience is that whatever you look as an object, you think you have a knowledge of that object. But in fact, this is not true. You have knowledge of experience of existence in the act of seeing. And that is a shift that has to happen in every person. The very common experience that you have knowledge of an object is outward. Realizing that knowledge while you are looking at an object, you are having experience of existence in the act of seeing. This is inward. It's a different kind of seeing, I think. Sorry? It's a different kind of seeing. It's No, not ordinary. It's just realization. You are aware you're looking at the object, Yes. but you are at the same time you are experiencing existence of the act of seeing. And at that moment, it just naturally comes who see, who is the seer of the sea, who is the air of the air, A of the eye. Who is the observer of the observer? Yes, Sakshi. Yes. So this is, so you're fully in deep stillness and silence, and you then just, this is deep realization that now when you are now looking at me, you are not getting any knowledge about me. You are experiencing existence of your act of seeing me, hearing me, everything else. So if you have that realization, then you are going to, anything you are doing through the senses, to the thinking, to the mind, to the intellect, you are getting the knowledge of experience, of existence in the acts that you are doing. And then this is just the knowledge of consciousness. Thank you. Thank you. It's clear? It was clear? Yes, yes. It is always clear. Any other question? I think no more questions. Thank you once again, Milovan. The Yeah. beautiful, blissful state of no mind that you just mentioned. I'm sure everybody present here is longing to experience that, and that is precisely why they are here. And maybe some of you have already experienced it. I am yet to reach there, so I would say most of us longed to be there. Thank you very much for the Thank you. beautiful It's my words and the pleasure. enlightening words that Thank you you. shared with us. अनीता जी, आप काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं मिलोवन जी से, और अपने विद्यालय में इनको समय समय पर आमंत्रित भी करती रहती हैं व्याख्यान के लिए, और बच्चों के साथ जो वार्तालाप हुआ इनका, उसको संकलित करके प्रकाशित भी किया गया है। तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने उद्गार व्यक्त करें।
सभी को नमस्कार. So when you are in state of no mind and you are asked to express your thoughts, so I right now I think I am totally blank. I don't know what to say. So I'm just trying to recall. So I think it was almost in 2015 when for the first time I came to know about Mr. Milovan, and I came to know about his journey in the discovery of self to the Himalayas, and I was very keen to know that what kind of people are they who are on the discovery of the self. So I took his number from Ishanji and I requested him. In the late night, I think I got his number and I messaged him that I would like you to come to our school and to interact with the students. And it was a delight to see early in the morning that he sent his consent, and after few hours he was amongst us, and a group of students was asked to, they were selected to interact with him, and students had lots of questions. There were lots of confusion about how they shall choose their path, how they can discriminate and choose the right option between the spiritualism and the materialism. So lots of queries were there, and he very patiently answered all of them. I don't know whether they were able to understand, but I could make out that they found that at least there is somebody who is there to listen to their confused thoughts, and who is able to understand their illusions and their delusions, and is very patiently wants to answer all the queries. And in the due course of time, he also shared his email ID with all of them, and sometimes students came to me and I forwarded their queries to Mr. Milovan, and he was always prompt in responding to them. And so during the COVID time, when all of us were locked inside, so it was not locking of us inside the rooms, but somewhere there was an opportunity to introspect inside, to take the journey with self. And then I thought that as a tribute to all those children and as a guide to all those children, all the youth who want to have this kind of answers, let us compile all the conversations in the form of a book. And so we released a small book in 2023. It is not a very huge, it's I think just a 43 pages old book, 43 pages book, but it has everything, all the conversations which took place between him and the students, either through me or directly. And students, they find it interesting also to revisit their own queries and their answers. When he was talking about, somebody has asked what is that state of mind when you reach to this Mahavakya. So somehow, what happened, that in the due course of time, probably it's God's will
that I have got now the opportunity to read Upanishads and to give the training to the principals about the Panchakosh, which is there in that Taittiriya Upanishad. And when Varun was training to his son, so at a point of time his son said that now my education is complete, and Varun said, no, it is not complete. You just go and find yourself. So he found it very strange. He went to the deep forest and he tried to sit in the deep meditation also, and he realized he felt he had all experiences about his body only. And so after a long time he came back and he said that I have experienced myself through my body. So Varun said, no, your education is still not complete. Go again and find yourself. And then he went again and again he tried to meditate, and this time after experiencing his body, when he delved deeper inside, he was able to feel his breath and he was able to experience about the vital force and the vital energy. And then he came back, he said, oh, I found myself through my breath, through my energy. I know what is the secret of my energy. And then again Varun said, no, go and find yourself. You are not able to find yourself still. And then he again went. He wandered for a long time, and then when he came back after a long time, he was now juggling with his emotions, his feelings, his relationship with his peers, with his guru, with his parents, with the nature. And he came back, oh, now I have understood myself. I am a bundle of emotions and feelings. Again the Varun said, no, you still do not know about yourself. And he again went. He was not able to understand what his father wants from him. So he again went and he again tried to delve deep inside. And then when he came back after again a long period of time, so now he was comparing every situation. He was having lots of conflicts in the mind. He was trying to rationalize the ideas. He was able to analyze the situations. And so he came back, he said, no, I am a very rational person. Now I have found this quality of mine. So I can rationalize the things, I can think scientifically, I have the power of observation and so on. Again Varun said, no, you still do not know anything about yourself. Go and find yourself. And this was the stage which we call as the state of bliss or the state of no mind. And he said that now I know who I am not. So knowing self is also knowing that what is your non-self, or what is there which is not there. So probably I think Mr. Milovan, through his books, through his interactions, he is bringing that experience of knowing non-self and self and the difference between them to all of us, whosoever is coming in contact with him. And through his interactions and deliberations is helping us to immerse in that joy, in that bliss, and we are thankful for that. And we all probably know certain things, but we are ignorant. So
if somebody becomes the medium of bringing you out from your ignorance, then we shall be grateful, and we are paying our gratitude to you. And I don't know, I am not a spiritualist, I am not a scientist like him, so I don't have any of these qualities. So I don't know how much I am able to justify, but this is my experience with him and through him, and probably it becomes the God's will for me that he delved into, he pushed me into reading all those scriptures and not talking about themselves in tits and bits. Thank you so much for inviting me. Thank you. See, I was totally blank. I was not knowing what I'm supposed to do. That's the best. Thank you. Thank you. तुलिका जी, आप भी कृपया अपनी भावाभि व्यक्त करें. My pranams and prostrations to all of you, and the divinity in all of you here. Pranams to Ishanji, Bindu ma'am, who is like behind the curtain, everything which is happening so well organized. So I'm very privileged, and Milwanji and all guests here. If we see here at the moment currently, we have like centuries of wisdom in this small room. Hum sab, like we all of us, when we are talking about this beautiful book, Atma Mirror, and the 3 books, the trilogy we are talking about. So we all are Atma. And this is one of the, when Gita and all great granths and all the scriptures of Hindu granthas and different religions, they talk about that we are that. We like aham, त्वम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, ये सारे जो महावाक्यास हैं और मिलोवान जी के जो सुंदर महावाक्यास हैं, इन सब को देखने के बाद जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है, what is it that the great rishis have pursued, like they have gone to Himalayas and they have gone to so many places where they can sit silently. What are they actually looking for? There must be something which is so priceless, because we are not looking for that. Like for example, if I am not looking, I am looking कि भाई मेरे books की कितनी sale हो रही है, कहाँ पे मुझे workshops करनी है, continuously because I am a publisher, I write books for children, I publish books for children. अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तो we are not looking for that. So वही वाली बात है कि अगर हम engineering में admission कराएंगे तो डॉक्टर कभी नहीं बन सकते. अगर हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वी आर गोइंग लाइक आउटवर्डली, द होल डायरेक्शन ऑफ आवर लाइक द सर्च इज आउटवर्ड, एंड हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ सर्च विच इज इनवर्ड. सो इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. इट्स अ डाइकोटमी कि ऐसा कैसे हो सकता है. वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड बट वी वॉन्ट द सेल्फ. सो द मोर वी आर वॉकिंग आउटवर्ड्स, the greater distance we are creating, from ourselves. हम उतनी दूर जा रहे हैं. अब जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम सब बच्चों के मन में आते ही हैं कि ये आखिर क्या होता है, हम कहाँ से आ गए, हम कौन हैं, लोग मरते क्यों हैं, एंड लाइक अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से जीवन में वी ऑल हैव दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई people are coming, why they are born, why do they die, in between what happens. So इस क्वेस्ट को ढूंढने के लिए, इस क्वेस्ट को समझने के लिए आई अंडरस्टूड कि जो सबसे कोर इम्पोर्टेंस जो है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, जब तक हम वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, सो दिस इज अ जर्नी वेयर द क्वेश्चन इज मोर सेक्रेड देन द आंसर.
The question is so sacred कि अगर किसी मनुष्य ने, any human being, he asks this question that who am I, then your journey of the self starts. And that is the most important question we should all be asking, because we have a limited time, we have a limited energy, and the world around is full of chaos. We are continuously going from chaos to silence, darkness to light, and the happiness we are continuously looking outside, the completeness we are looking outside, the Granths are saying that it is inside. So how do we do that journey? How do we take that journey? And the Granths are also saying something very different than what we are realizing every time. We want relationships, we want love, we want companionship, we want people say, oh wow, you have done such great work, you are director, you are this, that. So we want fame, all these things. But when we start the journey inward, the path to the inward journey is so narrow that you can't take any relationships there. You can't take your name there. You can't take your fame there. You can't take any notions there. It's a very, very lonely journey inside. So, on this path of spirituality, we have to be very, very brave. तो मुझे तो ये समझ में आया कि इसलिए मैंने ये पब्लिकेशन स्टार्ट किया कि मैं बच्चों को बचपन से ये समझाना चाहती हूँ कि यह जो सर्च है खुद की, हम सब जन्म ही लेते हैं इसीलिए कि हमें खुद को जानना है, बट हम क्या जान पाते हैं कि तुम मम्मी हो, तुम पत्नी हो, तुम डायरेक्टर हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बट हम कभी खुद को ही नहीं जान पाते. तो ये दुनिया जो है हमें कंफ्यूज ही करती रहती है, भरमाती ही रहती है, और हम खुद से इतनी दूर चले जाते हैं कि हम कभी पीछे पलट कर देखते हैं. अगर कभी कोई कहता है ध्यान करो, तो उस ध्यान में हम बैठते भी हैं तो सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है, और उस अंधकार में हम समझ ही नहीं पाते जाना कहाँ है. थोड़े देर अनुलोम विलोम अप डाउन करके फिर छोड़ देते हैं, थक जाते हैं. सो इन टाइम्स लाइक दीज, ईशान जी की किताबें, सर की किताबें, ये सारी किताबें जो है, दीज आर लाइक छोटी छोटी लाइट्स जो है, जो उस अंधेरे राह को आपको रोशनमान करती है कि चलते रहो, आगे है, और इतना बड़ा है कि वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा आपको. आपका अंदर का संसार वो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते. और एक थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस राह में है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing which we require in this path of spirituality or in the path of knowing oneself is the intensity of wanting it. How badly you want it. जितनी भी ज़्यादा आग होगी वही वो उस राह तक पहुंच सकता है ना. नहीं तो रास्ते में वो आग बुझती जाती है, कभी ईगो के कारण, कभी कंपैरिजन्स के कारण, कभी कन्फ्यूजन्स के कारण, कभी आप लॉस्ट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं है आगे कैसे बढ़ना है. सो आई थिंक जो मुझे आज यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, कि कुछ तो लिख कर लाई थी लेकिन जो मैंने लिखा था वो मैं बोल नहीं पाई. तो दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज, एंड दैट्स वाई आई राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रन, दैट कि पूरे आध्यात्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना. आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि आप शुद्धिकरण के पास पहुंचते जाओ. और जैसे जैसे मन आपका साफ होते जाता है, जैसे कहा गया आत्मा मिरर, तो आत्मा आपकी मिरर बन जाती है, आप उस मिरर में खुद को देख पाते हो. तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बोलना चाहती हूँ. इट्स अ वेरी सेक्रेड इवेंट. थैंक यू सो मच. Am I audible at the back? Am I audible at the back? Sorry? You need the mic. साउंड और ज़्यादा अच्छा है.
I don't know what's called. Message भेजूंगा. Hello, I'm Dr. Jain. Should I come on the dais and speak? That's better. Everybody can listen to me. Do you hear me, by the way? Yes, yes, sir. It would be great if you could come here and speak. Yes. कोई बात. छोटा वाला नहीं, ये बड़ा बोल रहा हूँ. नहीं छोटा वाला फिर भी पकड़ना है, कैमरा के लिए. अच्छा. Sorry. सभी को नमस्कार. मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और लास्ट स्पीच जब मैडम ने बोली तो मुझे थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब ज़्यादा हुआ, तो आई वॉज कंपेल्ड टू कम हियर एंड स्पीक बिफोर यू. 2-3 बातें इस सारे व्याख्यान के थ्रू आई कि स्टेट ऑफ नो माइंड, एक वर्ड आया स्टेट ऑफ नो माइंड. एक स्टेट ऑफ माइंड आया जैसे क्या भी मैन इज बॉर्न टू अचीव नॉलेज दिस एंड दैट एज मैडम वाज टॉकिंग अबाउट. आई वुड लाइक टू से दैट लेट्स कंप्रोमाइज ऑन इट. व्हाई डू वी कम हियर इन दिस वर्ल्ड? If I am not here to criticize, I am here to comment on the whole thing that we have been achieving here. One thing, let me quote one wonderful quotation by John Keats. Heard melodies are sweet. I quote, heard melodies are sweet, those unheard sweeter. Here, unheard sweeter. To get my point, heard melodies are sweet. Those we say, we achieve with this and that, so many things here and there. That is sweet. But those unheard, that is sweeter. This one comment I would like to say. Another thing I would like to add is that while reading this book, small book, Mahakavya, he's talking of Mahakavya. Mahavakya means in my opinion, it's a big speech of silence. If I am asked to define it in my own way, it's a big speech of silence. That's one I think. I mean, there's another point. It's not a question of no mind. It's not an extension of mind. It's an extension of mind. We are born, we achieve knowledge, then we go beyond. It's a journey within, journey outside and journey within. First of all, we have to face journey outside. We achieve, we read, get degree here and there. Then we journey within. He has come here to enlighten us with that darkness, with that wisdom of life, that I can say that dance of silence. That means speech speaks louder than words. This is what I would like to say. It's not an extension of personality. By going into the mountains, by doing doing meditation and all that, doesn't mean that we are going away from the self. It's an involvement. There's another word Madam has used, intensity. That intensity doesn't mean intensity outside. It's a question of involvement. Involvement within. That means silence. Stream of consciousness. Consciousness doesn't mean something standing. It's going on. Can we hear that silence? That's a question. That's very difficult to hear. That can only be expressed through self, I tell you. Or that can only be, expressed through symbols, not in words. One can feel that silence. Many can feel silence. As we call it, sixth sense. Enlightened soul. We are not talking of knowledge. We are talking of no knowledge. It's not a question of no knowledge. It's a question of wisdom. Information, knowledge, and the sense of life, that is wisdom, that is journey within, and that destination of that silence. It's not a question of asking questions. I remember one wonderful lines by
Walt Whitman, I do not ask the wounded person how he feels. I myself become the wounded person. That's again very important. I remember one more couplet by William Wordsworth. Getting and spending, we lay waste all our parts. One of the poems, simple poems prescribed in colleges and schools courses. Getting and spending, we lay waste our parts. Little we see in nature, that is art. Little we see in nature. Little we see in ourselves. We don't care for it. That is the tragedy of mind. That's the tragedy of humanity. That we don't search within. That's the problem. Getting and spending, we lay waste all our parts. We try to become multimillionaire here and there for nothing. For everything. What we are doing for everything. What we are doing for next life. That's more important. And that's he has come here to enlighten us. And the spirit of coming of this great soul before us means sharing of that silence, which we fail to, in my opinion. Thank you very much. Thank you very much. Sharing your perspective, sir. In the Thank you interest of once time, again. I'm sorry for coming. डॉक्टर अभय और डॉक्टर प्रज्ञा, आपने आत्मा ब्लूप्रिंट इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अनुवाद करते समय आपको जो अनुभूति हुई वो हम सबके साथ साझा करें। Yes, Magnet. There was a magnet. Later, please find it. I was said I will do it. सभी को मेरा नमस्ते। एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा मैं। एक पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पहले पढ़ाई होती थी। लगभग 14 वर्ष, अबाउट 14 ईयर्स वो वहाँ पढ़ा, और पढ़कर जब लौटा तो उसने जितने भी शास्त्र थे, जितने भी ग्रंथ थे, सब उसने याद कर लिए थे। और उसे इस बात का एक अहम भी हो गया था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और आते ही उसने पिता से कहा कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने आचार्य शंकर को पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, द्वैत पढ़ा है, अद्वैत पढ़ा है, शुद्धाद्वैत पढ़ा है, द्वैताद्वैत पढ़ा है। सभी जितने भी शास्त्र होते हैं सभी मैंने पढ़े हैं। पिता ने प्रश्न किया, तुमने क्या सीखा? उसने बताना शुरू किया कि आचार्य शंकर ने वेदांत में ये कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदं ब्रह्म। फिर उसने दूसरे आचार्यों को कोट किया। पिता ने फिर पूछा कि तुमने क्या सीखा? उसने सोचा कि शायद आचार्य शंकर से बात नहीं बनी। उसने किसी दूसरे आचार्य को कोट किया कि मध्व संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने ये कहा है, ये सिद्धांत का। पिता ने फिर पूछा, तुमने क्या सीखा? अब बच्चा चुप हो गया। 14 वर्ष पढ़ कर के आया था, लगभग 20-25 साल का युवा रहा होगा। उसने पूछा कि मैंने तो यही सब सीखा। पिता ने कहा, ये तो तुमने उद्धृत कर दिया। आचार्य शंकर ने क्या कहा, वल्लभाचार्य ने क्या कहा, निम्बार्काचार्य ने क्या कहा, सांख्य ने क्या कहा, ये तो तुमने दर्शन कोट कर दिए। तुमने क्या सीखा? तुमने क्या जाना? तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जानते सब हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आर दी वर्ड्स द थिंग? क्या शब्द वास्तविकता हैं? अगर आप जानते हैं कि ईश्वर है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? मैं आरंभ करना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, शुरुआत कहीं और से करनी थी, कहानी से शुरुआत कर दी। द क्वेस्ट, अभी मैं बात कर रही थी क्वेस्ट की, एक सर्च की, कि हम खोज रहे हैं कुछ। हम खोजते हैं बचपन से लेकर के जब तक हम युवा होते हैं, तब तक हमारी खोज जारी रहती है। और वह खोज अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग वस्तुओं में हम देखते हैं। एक बड़ी अच्छी शायरी कहूँगा मैं, बड़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसे फिर खुदा खुदा। हम सभी अपने अनुभव से ये बात जानते हैं कि बचपन खिलौनों में बीत गया, जवानी आई तो इश्क हुआ, उसके बाद पैसे, उसके बाद में पोजीशन, और अब हे भगवान बचा। दिस इज द क्वेस्ट। भारतीय संस्कृति किसी थ्योरी पर आधारित नहीं है, सिद्धांत नहीं है यहां पर। ये तो खोज के लिए आपको प्रेरित करती है, और ये बस प्रेरित करती है, खोजना तो हमें ही है। हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार जाने का बोर्ड लगा हुआ है कि हरिद्वार 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। अब उस बोर्ड पर आप जाकर के बैठ जाएं और कहें कि मैं तो हरिद्वार पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे। ऐसे ही शब्द हैं। इसलिए संस्कृत में एक बात कही जाती है, विकल्पयोनयः शब्दाः। शब्द भ्रम पैदा करते हैं। ये बात बहुत, देखिए, मैं बोलना तो कुछ और ही है, पर वही है कि प्रासंगिक रूप से कुछ और मैं बता रहा हूँ आपको, कि वस्तुतः जो शब्द निकलते हैं या जो भी शब्द हमारे पास तक पहुँचते हैं वो केवल संकेतक हैं। दे आर द इंडिकेटर्स, दे ओनली इंडिकेट समथिंग टुवर्ड्स समथिंग। वर्ड्स आर नॉट द रियल थिंग। वो हमें वास्तविक तत्व तक नहीं पहुंचाते हैं कभी भी, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात, जो हम सुनते हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये किसके लिए कहा गया है। वेदांत में आता है कि अधिकारी कौन है? जिसे इन सब बातों का बोध होगा। अधिकारी वह होता है, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः प्रमाता। आप समझते हैं कितनी गंभीर बात है। ऐसे अधिकारी को बोध होता है तत्त्वमसि का। गुरु कहता है और अधिकारी को बोध होता है। ये दोनों घटनाएं समानांतर घटित होती हैं। एक जागृत ब्रह्म है, दूसरा सुषुप्त ब्रह्म है। एक जागृत ब्रह्म सुषुप्त ब्रह्म को जागृत कर रहा है। बस छोटी सी घटना घटित होती है। हम और आप अभी बहुत दूर हैं उन सब बातों से। मैं मेलोवन जी का के ग्रंथ का जब मैं अनुवाद कर रहा था, अनुवाद करते समय बहुधा मुझे ये अनुभव हुआ कि ये व्यक्ति कितना अधिक आध्यात्म के तत्वों में उतरा हुआ है। जो बातें, जो आध्यात्मिक चीज़ें हमारी संस्कृति की प्रत्येक शास्त्र में विद्यमान हैं, उन शास्त्रों को इन्होंने अधिगत किया है। हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या है। पढ़ते हुए बहुधा मैंने शायद मिलोवन जी को कहा भी था कि इनकी उन सूत्रों को पढ़ते समय एक मेडिटेशन जैसी स्थिति हो जाया करती थी।
एक ध्यान अवस्था, और ध्यान अवस्था केवल बद्ध पद्मासन होकर के बैठने मात्र से नहीं होती है। ध्यान जीवन का एक ढंग भी हो सकता है, अ वे ऑफ लिविंग, जीने का एक प्रकार। ध्यान एक जीने का प्रकार भी संभव है यदि हम इस चीज़ को गंभीरता से समझें। मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, बस इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर आप इस सूत्र को अगर आप देखें, एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, इसी एक सूत्र पर विचार करते 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 आप चेतना की उन गहराइयों को स्पर्श कर सकते हैं जिनको आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। एंड दैट वाज द स्टेट ऑफ माय माइंड व्हेन आई वाज ट्रांसलेटिंग दिस बुक। थैंक यू वेरी मच। ॐ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आप सभी में विद्यमान चिदंश को प्रणाम करती हुई मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपने कुछ अनुभव वचन संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सभी मनुष्यों के जीवन के महद सौभाग्य अवसरों में से कुछ अवसर होते हैं जब हमें किसी योगी का दर्शन प्राप्त हो, और ईश्वर के प्रति मैं अत्यंत प्रणत हूँ कि ऐसे बहुधा अवसर मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुए, जिनमें से 2 मणिकांचन क्षण रहे जब स्वामी ईशान महेश जी और उन्हीं के निमित्त स्वरूप मिलोवन जी से साक्षात्कार हुआ। मनुष्य जीवन संवाद केंद्रित जीवन है। आप कल्पना कीजिए, समग्र सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ संवाद क्या हो सकता है कि एक चेतना दूसरी चेतना से एक वाक्य कह रही है। अभी हमने बार बार छांदोग्य उपनिषद के उस वाक्य को सुना, तत्त्वमसि, समग्र सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ संवाद। इस छोटे से वाक्य को महावाक्य ऐसी संज्ञा इसलिए दे दी गई क्योंकि ये मनुष्य को पराकोटि तक ले जाता है, और हम चूँकि संवाद केंद्रित हैं इसलिए हम आत्मगत संवाद भी करते हैं। और इसी श्रेणी का समग्र सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ संवाद क्या हो सकता है जो स्वयं से कहा जाए, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि यह अनुभव मनुष्य को अनुभवातीत कोटि तक ले जाता है। और इसी प्रकार के वाक्य, चाहे वह अक्षरों के क्रम में लघु हो, किंतु वे हमें उस स्थिति तक ले जाएं, उन्हीं का संग्रह हम आत्मा ब्लूप्रिंट में देखते हैं। इसीलिए स्वतः इसकी संज्ञा मिलोवंस महावाक्य इस रूप में उद्घाटित होकर हमारे सामने आई। हम सभी ने अभी इसी सभागार में इन्हीं 2 वाक्यों को अनेकों बार सुन लिया, किंतु इसका फल हम सभी के चित्त पर भिन्न भिन्न स्तर का रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए चित्त की निर्मलता और चिति की व्यापकता दोनों ही सभी की भिन्न भिन्न स्तर की हैं। हो सकता है कि हम मिलोवंस महावाक्य पूर्ण रूप से ग्रहण न कर पाएँ, हो सकता है हम प्रवेश ही न कर पाएँ, तब क्यों पढ़ा जाए? इसलिए क्योंकि इसको पढ़ने से धीरे धीरे हमारे चित्त में यह प्रेरणा होगी कि हम इस दिशा में, इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त हों। मैं ये सारे वाक्य अपने अनुवाद के समय के अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। और ये कैसे प्रवृत्ति होती है, एक कविता का अंश है, नहीं सुनी यह कहानी अनहद की झंकार क्या है,
कोई मुझको तो बताए क्षितिज के उस पार क्या है। और धीरे धीरे अनुवाद करते करते देखें हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे हम अपने चित्त, मन, बुद्धि, अहम और फिर उस परम तत्व तक पहुँचते हैं। हम सभी ने यह पंक्तियाँ सुनी हैं, भला हुआ मोरी गगरी टूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। तो अंत में मैं इन सभी को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करती हूँ कि यह संसार एक हिरण्यमय पात्र है। जिस मंत्र से मैंने प्रारंभ किया, अनेकों चमकदार भौतिक संपदाओं ऐश्वर्य से युक्त, तब इस स्थिति में मिलोवंस महावाक्य हमें यह प्रेरित करते हैं कि हम उस आवरण को हटाकर सत्य धर्म को, परम तत्व को, उस पराकोटि को, जिसे हम स्वयं कहते हैं, जिसे हम स्व कहते हैं, जिसे हम सत, चित और आनंद कहते हैं, उस मार्ग की ओर निरंतर प्रवृत्त होते रहें। धन्यवाद। Let me introduce Leon. I'm introducing you, so I have okay. yeah, okay. So Leon is a professional photographer. He is a passionate traveler and a spiritual seeker. We can see he has been covering this event also with a lot of passion and aggression. And yeah, so interestingly, he was along with Milovan during his month-long stay at Tapovan recently, and we would love to hear from you what kind of experiences you had there. So yeah, over to you. Thank you for this opportunity. Thank you for this beautiful audience here. My heart is so full of love when I see so many people, like just a few chairs is available and that is huge joy for me, for Milovan also, for everyone here. Second thing that I want to say is I'm very sad that I do not understand Hindu, and I do not understand some parts of the speech of those people. Yes, but I feel the same thing as she mentioned, the passion about the book, something lovely that is happening through knowledge, through wisdom, and through silence. Om Shanti. And thank you everybody. I will just share some experiences as let's first make short introduction. I'm a professional photographer and videographer, and I'm traveling all over the world, making interviews, lectures, movies about extraordinary people like Milovan, like great minds that really deserve to be in a movie. Book is one path to the soul. Movie is one second path to the soul. And yes, that trip to Himalayas when he said, Leon, why you don't come with me next year at Himalayas? That moment, I was like, yeah, why not? I didn't think any millisecond. I was, yeah, why not? And yes, I started to do a documentary movie about his trip to India, his traveling through India, or over 30 years, and I have never seen. First of all, I'm first time in India, and first time I'm meeting Indian people. I didn't have that opportunity before, but through Milovan, I thought I met all Indian people
all Indian roads, because every question that I ask, hey, did you visit this place? Did you visit this cave? Did you meditate in Tatwala Baba cave? And he, yes, 20 years ago, maybe you wasn't born. And it was so great to travel with him, to experience that uniqueness of the places that India has, especially spiritual paths, many ashrams, and so many prayers and devotion to divine. I simply love it, and I think everyone in all the world needs that quality. And just to share some experience from Tapuan. First day when we reach, and how we will reach, maybe that you will see that in a movie. It's a long story. But the first day I reached Tapuan, that beautiful place full of presence, silence, and the sky is like on that place, sky is completely different. It's wider, you know. And the stars are different, and I also captured the Milky Way. I made about 1,200 photos, and I'm making everything now in compilation and collection of that. And first day that we arrived, I thought, oh my God, here there is nothing except sky and earth. I don't have electric current, I don't have chargers, I don't have, there is nothing. I don't have signal, I don't have internet, but I have the most precious thing. I have myself, I have time for myself. And that is why Milovan calls this trip transformative trips. Because it's really, you cannot do anything than to meditate and enjoy in that blissful state, and in such a huge gratitude to the divine, to creative intelligence of the nature, and yeah, that's it. Thank you so much for listening. Thank you, Milovan. Thank you very much for sharing your beautiful experiences, Leon. I'm sure it motivates most of us to experience this ourselves as well. Thank you. Thank you. मिलोवन जी की जो पहली पुस्तक थी आत्मा रीसेट, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था विनायक जी ने. उनसे प्रार्थना है कि अपने अनुभव साझा करें. नमस्सभायै. प्रधानाचार्य अनिता शर्मा जी, तुलिका जी, मम अग्रजः समाजसेवी योगेंद्र राणा जी, योगी, वैज्ञानिकः, महान् विचारकः, सहृदयी, सरल व्यक्तित्वस्य धनी माननीयः मिलोवन महोदयः. वस्तुतः सूर्यस्य सम्मुखे दीप प्रकाशनम यथा, अब इनके बाद बोलने का मेरा यही रहेगा. सभी विभूतियों ने जो बोलना था सब बोल दिया है. फिर भी जैसे आदेश हुआ है, मम अनुभवम अहम कथयामि. यथा मिलोवन जी वाक्य महावाक्यमस्ति, अत्र लिखितमस्ति, एक्सपीरियंस ऑफ एक्सिस्टेंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस. अर्थात अस्तित्वस्य अनुभवः एव चैतन्यस्य ज्ञानम. इसे एकदम इंग्लिश से संस्कृत में भाषांतरित करने के लिए पहले तो मेरा साहस बढ़ाना पड़ा मुझे. यतः आंग्लभाषायाः संस्कृतभाषायाः बहु अन्तरमस्ति. तस्य भाषायाः स्ट्रक्चर भिन्नमस्ति.
तथापि साहसं कृत्वा, कारणम् एतादृशः वैज्ञानिकः, ऐसे वैज्ञानिक एक आध्यात्म क्षेत्र में, वो भी सुदूर हिमालय में आकर के 15 साल इन्होंने वहाँ तपस्या और साधना की है। उसके पश्चात अभी 32 साल से प्रतिवर्ष 1 महीने तक भारत में आकर के, हिमालय में आकर के साधना का अगला वो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कर रहे हैं। तो तादृश महाव्यक्तित्व, उनका अनुभव, तो हर बार जो वाक्य मैं पढ़ता था, हर बार अलग अलग कुछ बोध होने लगा मुझे। फिर भी धैर्य करके जो भी मुझे यथामति मुझे समझ में आया, जैसे मैंने कहा दीप के प्रकाश के जैसे, सूर्य के प्रकाश के सामने, तथा प्रयासः मया कृतः सामान्य भाषया, उस पुस्तक को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। उनका अनुभव को हमें सच में अपने अनुभूति बनाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप में 365 वाक्य लिखा है, दिन का एक वाक्य, पूरा एक पेज में एक ही वाक्य 3 भाषा में है। ऊपर सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद संस्कृतम, पश्चात हिंदी। वस्तुतः अनुभव योग्यः एषः विषयः अस्ति। तो ग्रंथ का अध्ययन करके ही इसका अनुभव हम कर सकते हैं। किसी के कहने से ये अनुभव नहीं किया जा सकता है, स्वयं अनुभूति कर्तव्या। हम अधिकं न वदामि, समयः बहु अतीतः अस्ति। धन्यवादः। इसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था विजय जी ने। विजय जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने अनुभव साझा करें। अहम अधिकम न वदिष्यामि, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। केवलम एतदेव छांदोग्योपनिषदि अस्ति, लिखा है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। आत्मा देखने योग्य है, सुनने योग्य है और चिंतन करने योग्य है। इनकी साक्षात प्रतिरूप हमारे सामने दिख रहे हैं मिलोवन जी। कभी हम लोग मंत्र दृष्टा बोलते थे, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, हमारे ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। इन्होंने ही मंत्र को देखा है। जब वे अपने तपह स्वाध्याय में जब लीन होते थे तो इन्होंने मंत्रों को देखा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि आज की ये परंपरा है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। उनके सामने जैसे आज टीवी पे जब न्यूज़ चलता है तो नीचे एक पंक्ति चलती है, देखते होंगे न्यूज़ का भी, ठीक वैसे ही हमारे ऋषियों के सामने उनके जो ये स्क्रीन है और उनके जो डिवाइन आई था, दिव्य नेत्र था, उनके सामने ये स्क्रीन पे वो मंत्र दिखाई देते थे और उनकी अनुभूति वो अपने लेखनी के माध्यम से, लेखनी नहीं, वो तो श्रुति परंपरा थी, सुनकर उनको आत्मसात करते थे, फिर वो वितरित करते थे, वितरण करते थे। साक्षात यही अनुभव है। जो तपः स्वाध्याय में लीन होंगे, जो तप में लीन होंगे, उनकी ऐसी ही अनुभूति होगी। इसी अनुभूति का साक्षात पर्यायवाची है हमारे मिलोवन जी। तो मैं अधिक नहीं बोलूँगा। तो आत्मा के बारे में तो ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे, खास करके भारतीय, जहाँ से आत्मा के बारे में ना जाने कितने विद्वान, पाश्चात्य के विद्वान इसी पर अपनी थीसिस, पीएचडी और क्या क्या नहीं कर गए, लेकिन हम उसके बारे में कभी चिंतन नहीं करते। ये हमारी परंपरा है, बाहर की परंपरा नहीं। इस परंपरा को मिलोवन जी ने आकर के अपनाया है और हमें बता रहा है अपने आत्मा रिसेट के माध्यम से आत्मा की पुनर्स्थापना हो सकती है। तो यहाँ बैठे हुए सारे आत्माओं से निवेदन है कि अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करें। जय। प्रार्थना करती हूँ ईशान महेश जी से, प्रभु आगे आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें।
आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के संचित पुण्य हैं वे आज प्रकट हुए हैं। आप जिन महान विभूति का दर्शन कर रहे हैं, वर्षों हिमालय में इन्होंने साधना की, वैज्ञानिक हैं और उसके साथ साथ एक महायोगी भी हैं। धन इनके पास इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी हिमालय में जाकर ये वर्षों साधना करते रहे और जिसका फल आप सबको इस समय प्राप्त हो रहा है। तो इस सौभाग्य को सराहना है। अनेक जन्मों का फल इस समय यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एक गीत सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध गीत है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। क्यों कहा ऐसा? कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस गीत को छू लिया, लता जी ने जिसको छू लिया, तो वो अमर हो गया ना। तो स्पर्श की महिमा है। मैंने अनुभव किया हिमालय में ऐसे ऐसे महायोगी हैं जिनका एक स्पर्श पाने से सब कुछ भीतर का रूपांतरित हो जाता है, लेकिन हमारा स्वीकार भाव होना चाहिए सबसे बड़ा। यदि हम रिसेप्टिव नहीं हैं तो वो शक्ति काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। इस समय इन्होंने कहा रिफ्रेशमेंट रखनी है, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अच्छी बात है रखो, पर वो रिफ्रेशमेंट अब रिफ्रेशमेंट नहीं रहेगी, वो प्रसाद बनेगी, क्योंकि मिलोवन जी अपना स्पर्श करके आप सबको उसे प्रदान करेंगे और प्रसाद रूप में आप उसे ग्रहण कीजिए। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब तक प्रसाद ना मिले तब तक किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारी संस्कृति में प्रसाद की बड़ी महिमा है, सब जगह महिमा है प्रसाद की। तो अब आप सबको मिलोवन जी अपने हाथों से प्रसाद वितरित करेंगे, मेरा उनसे निवेदन है। और आप इन सौभाग्यशाली क्षणों को अपने भीतर संजो लीजिए, जैसे कि कस्तूरी का मृग अपनी नाभि में सुगंध को समोए रहता है। मिलोवन जी से आप सबको अवश्य, है ना। फाइनली आई वुड लाइक टू इनवाइट योगेंद्र राणा जी फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। योगेंद्र जी धन्यवाद ज्ञापन के साथ विधिवत इस कार्यक्रम को संपन्न करें। ओम नमो सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगलमय मूर्ति। वो परमपिता परमात्मा आप सबको, हम सबको शक्ति दे, उसी की कृपा से ये हो रहा है और उन्हीं को बार बार प्रणाम करते हैं। मैं सबसे पहले आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सब आए और इस प्रभु के संकीर्तन में शामिल हुए। आत्मा सो परमात्मा। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तब हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं। निश्चित रूप से प्रभु के भक्त मिलोवन जी ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप कर लिया है और उनकी प्रभु से मिलान हो गया है और ये हम सब का सौभाग्य है। उनके संस्मरण हमारे बीच में हम सब सुन रहे हैं और भारत की जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, ये विश्व की आध्यात्मिक जो संस्कृति है भारत, ये आत्मा है। क्योंकि जो संस्कार और जो आध्यात्मिक प्रभु की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की है, जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में उस परमपिता का संकीर्तन है, हम जब उसके नज़दीक पहुंचना चाहते हैं तो उसको हम खोजते हैं और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं प्रभु हमें गले लगा देता है। तो आइए हम सब उस परमपिता परमात्मा के संकीर्तन को अपने आत्मा से जोड़ने का प्रयास करें और वो हमारे दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के भक्त मिलोवन जी का भी, कि जिनके सानिध्य में आकर हमने उस प्रभु का संकीर्तन सुना और शहीद सुखदेव मैनेजमेंट स्कूल ऑफ बिजनेस के जो प्रिंसिपल हैं मैडम पूनम वर्मा जी का, हमारी प्रोफेसर बहन सोनिका जी का, आदरणीय मिलोवन जी का, आदरणीय योगी जी का और आप सबका
साथ में विनायक हेगड़े जी का, डॉक्टर विजय जी का और आप सब मित्रों का, बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप सब आए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्मॉल अनाउंसमेंट टू एंड द प्रोग्राम। हमने कुछ अल्पाहार का प्रबंध किया हुआ है, प्रसाद है, अल्पाहार नहीं कहूँगी इसे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रसाद है, तो प्रसाद ग्रहण करके सभी जाएंगे। और एक छोटी सी और आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ बाहर एक डस्टबिन है, कॉरिडोर के दोनों तरफ डस्टबिन रखे हुए हैं, जो भी आपके लेफ़्ट ओवर्स हैं, खाली बॉक्सेस हैं, कप्स हैं, वो प्लीज़ डस्टबिन में ही डाल के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।